मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपने पोइट्री चैप्टर का अंतिम लेसन है, अंतिम पोइम है, पांचवी और अंतिम पोइम जिसका नाम है द स्नेयर। द स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल, नेट, स्नेयर। ये पोइम जेम्स स्टेफन्स के द्वारा लिखी गई है। जेम्स स्टेफन्स, पोइट का नाम है जेम्स स्टेफन्स, इनके द्वारा ये पोइम लिखी गई है। ये पोइम एक प्राणी, छोटा सा जीव खरगोश है, उसके प्रति कवि की सहानुभूति है, उसको प्रकट करने वाली पोइम है। पोइम में ये बताया गया है कि एक रैबिट है, रैबिट मीन्स खरगोश, वह कहीं ना कहीं एक जाल में स्नेल्ड है, वह एक जाल में उलझा हुआ है। उसकी दर्द भरी चीख या आवाज सुनकर के पोइट वहां जाता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता है कि वह जाल में कहां पर फंसा हुआ है। वह उसको ढूंढने का खूब प्रयास करता है, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो पोइम का नाम द स्नेयर, इसी के नाम के अनुसार इसकी थीम है स्नेयर मीन्स जाल, अर्थात कोई व्यक्ति जाल में या फिर पिंजरे में कैद है तो वह किस प्रकार से तड़पता है आजादी प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम के लिए। इस प्रकार की थीम का ये स्टेंजा है। पहला स्टेंजा इसमें आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, आई यानी मैं, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। पोइट अपने आप को रेफर करके कहता है आई, मैं, हियर सुनता हूं, HEAR, हियर मीन्स क्या होता है सुनना, मैं सुनता हूं। ए सडन क्राई ऑफ पेन, एक सडन, अचानक से, सडनली, एकदम से, क्राई ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई चीख। क्राई, क्राई मीन्स क्या होता है चीख, पेन, PAIN, पेन मीन्स दर्द, तकलीफ, पीड़ा। अचानक से मैं दर्द से भरी हुई एक चीख सुनता हूं। जेम्स स्टेफन्स कहते हैं, पोइम में इन्होंने इस प्रकार के भाव प्रकट किए हैं कि मैं कहीं से गुजर रहा था, अचानक से मैं एक दर्द से भरी हुई चीख सुनता हूं। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, क्राई ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई चीख, यहाँ पे पेन में अंत में पेन ये ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पे अपन यदि इसकी राइमिंग स्कीम करेंगे तो हो जाएगा ए। दूसरी लाइन में यहाँ पे आ रहा है स्नेयर, स्नेयर तो ये इसे डिफरेंट साउंड देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। थर्ड लाइन में अपन जाएंगे, थर्ड लाइन में आ रहा है अगेन, तो यहाँ पे क्या आया था पेन, तो यहाँ पे क्या आ गया अगेन, पेन अगेन, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा ए। जो साउंड इसमें है ऐसी सेम साउंड इसमें है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। और फोर्थ और लास्ट पंक्ति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेहर, तो यहाँ पे क्या था स्नेयर। सेकेंड लाइन में जो ध्वनि है यहाँ पे राइम हो रही है, राइमिंग वही यहाँ पे हो रही है स्नेयर, तो यहाँ पे हो गया वेहर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बी। तो इसमें यदि आप राइमिंग स्कीम भी निकालना चाहें तो इसमें राइमिंग जो आ रही है अंत में वह ए बी। कौन सी राइमिंग है ए बी, इसमें राइमिंग है, ये भी आप ध्यान रखना। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कवि कहता है मैं अचानक से दर्द भरी चीख सुनता हूं। देयर इज है, देयर इज ए डमी सब्जेक्ट इन इंग्लिश, देयर इज ए रैबिट, देयर इज यानी है, ए यानी एक, रैबिट मीन्स खरगोश, रैबिट RABBIT, रैबिट यानी खरगोश, रैबिट खरगोश, इन ए स्नेयर एक जाल में। ये चीख किसकी है एक खरगोश की है। दर्द से तड़पता हुआ जो आवाज है, चीख है, क्राई है, वह किसकी है रैबिट। मैं क्या देखता हूं कि देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, एक जाल में एक खरगोश है, देख नहीं पाता है लेकिन आवाज सुनता है। नाउ अब आई हियर, मैं सुनता हूं, द क्राई, चीख, चीख कौन सी क्राई ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई चीख, अगेन पुनः है, दोबारा, अब मैं दोबारा से वही दर्द से भरी हुई चीख सुनता हूं, बट लेकिन आई कैनोट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता फ्रॉम वेयर, कहां से, फ्रॉम वेयर यानी कहां से, आवाज कहां से आ रही है ये बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि खरगोश को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन खरगोश जाल में कहां फंसा हुआ है ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये देख नहीं सकता है।
ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कैन नॉट को अपन लिखते हैं, यदि इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये अलग अलग नहीं आएगा। कैन और नोट दोनों को साथ में लिखते हैं तो CANN करके O और T अपन कर देंगे कैन नोट, ये हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आवाज कहां से आती है। ये बट आ गया तो यहाँ पे इस लाइन में, इस लाइन से इस लाइन में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसमें विरोधाभास प्रकट होता है। सुनता तो है लेकिन बता नहीं सकता आवाज कहां से आती है या आ रही है। एक बार फटाफट इसका फिर से आप अर्थ देखेंगे। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, कवि कहता है कि मैं अचानक से एक दर्द से भरी हुई चीख सुनता हूं। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, ऐसा लगता है कि एक जाल के अंदर एक खरगोश फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, दोबारा से चीखता है खरगोश, तो नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैं दोबारा से चीख सुनता हूं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है। अब इसका दूसरा स्टेंजा अपन देखते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, ये फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन और सेकंड की फर्स्ट यहां दोबारा से रिपीट की गई है। वही लाइन है, वाक्य पर जोर देने के लिए, बात पे बल देने के लिए। यहां पर 3 स्टेंजा में जो लास्ट लाइन है उसको अगले नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बना करके लिखा गया। जैसे इसमें यह है मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, तो यहां से फिर इसमें थर्ड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन है मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड। तो ये सेकंड स्टेंजा पर शुरू करते हैं। बट मीन्स लेकिन, आई मैं, कैन नॉट टेल नहीं बता सकता, फ्रॉम वेयर की आवाज कहां से आ रही है। कवि कहता है कि मैं उसकी चीख, दर्द भरी चीख सुनता हूं, लेकिन मैं देख नहीं पाता कि खरगोश कहां है या कहां फंसा हुआ है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, कॉल आउट जोर से चिल्लाना, कॉल आउट मीन्स जोर से चिल्लाना, पुकारना, आवाज लगाना। फॉर के लिए, एड, एड मीन्स सहायता, मदद, एड मीन्स सहायता या मदद। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वह मदद के लिए चीख रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। कवि कहता है कि मैं बता नहीं सकता कि वह कहां छुपा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज को सुन करके, उसकी क्राई ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई चीख को सुन करके मैं ये कहता हूं कि वह सहायता के लिए पुकार रहा है, उसे मदद की जरूरत है, उसे एड की जरूरत है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, क्राइंग, क्राइंग यानी चीखते हुए, चीख करके, चीखते हुए, ऑन द फ्राइटन एयर, फ्राइटन का जो स्पेलिंग है FRIGST, फ्राइट यानी डर, भय। वर्ब इसकी बनाएंगे तो बन जाएगी, EN लगा देंगे तो हो जाएगा फ्राइटन, और इसका फ्राइटन से फ्राइटन, ये एडजेक्टिव बना दिया यहाँ पे, थर्ड फॉर्म करके ED जोड़ दिया। फ्राइटन्ड एयर, भयनुमा माहौल, एयर का मतलब यहाँ हवा से नहीं है, माहौल से है, भाव से है। एयर यानी माहौल, वातावरण, भाव। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, जैसे ही वह चीखता है, दर्द से चीखता है, तो पूरा माहौल, उसके आसपास का पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है, भयनुमा हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, और इससे वहां हर चीज, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, यानी वहां पर जो भी है वह सब कुछ भयभीत हो जाता है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन एयर, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, भयनुमा माहौल में चीखने से वहां प्रत्येक चीज भयभीत कर देने वाली हो जाती है, डरा देने वाली हो जाती है। ऐसा कवि का यहां पर कहने का भाव है। अब इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो देखो, पहले लाइन के अंदर आ रहा वेयर, तो इसको किससे दर्शाएंगे, ए से। फिर एड, तो ये अलग है इसकी साउंड, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। थर्ड में है एयर, तो ये फर्स्ट से ये यहाँ पे साउंड मैच करती है, वेहर, यहाँ पे एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा। और जो फोर्थ लाइन है उसमें एड, तो यहाँ पे आ गया एफ्रेड, तो ये इससे मैच करती है, इसलिए इसमें राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी ए बी। हालांकि इसमें पूरी पोइम में प्रत्येक स्टंजा में एक ही राइमिंग स्कीम काम में ली गई है, ए बी, यानी फर्स्ट से थर्ड और दूसरी से चौथी लाइन में साउंड सेम है। अब इसका नेक्स्ट स्टंजा है मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड। ये देखो यहाँ पे जो इसकी लास्ट लाइन है वही इसकी फर्स्ट लाइन होगी। पहले स्टंजा की जो लास्ट लाइन है वही नेक्स्ट स्टंजा की फर्स्ट लाइन हो जाएगी।
मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, अर्थात जब वह चीखता है तो उसके चीखने से प्रत्येक वस्तु वहां पर भयभीत हो जाती है, हर व्यक्ति, पूरा माहौल वहां पर भयनुमा बन जाता है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, ऐसा लगता है कि उसका छोटा सा चेहरा, हिज उसका, लिटिल छोटा, फेस यानी चेहरा, खरगोश का छोटा सा चेहरा कहीं ना कहीं किसी के द्वारा मोड़ दिया गया है। रिंकल अप, रिंकलिंग अप सिकुड़ गया है, मोड़ दिया गया है, दबा दिया गया है, अर्थात ऐसी आवाज निकल रही है जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया हो, ऐसी आवाज उसके चेहरे से निकलती, उसके चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका छोटा सा चेहरा है और वह किसी के द्वारा मरोड़ दिया गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह दोबारा मदद के लिए चीखता है, एज जैसे ही यानी वह, क्राइज यानी चीखता है, चूंकि वह चीखता है अगेन दोबारा से, फॉर एड सहायता के लिए, खरगोश स्नेयर में फंसा हुआ दोबारा से हेल्प के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए चीखता है, लेकिन आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस जगह को ढूंढ नहीं सकता। फाइंड, फाइंड मीन्स ढूंढना, प्राप्त करना, पाना, ढूंढना, द प्लेस स्थान या जगह है, PLAC प्लेस, एक होता है पैलेस, पैलेस यानी महल, PALAC पैलेस, पैलेस मीन्स प्लेस स्थान जगह। अंत में कहता है कि वह दोबारा से सहायता के लिए चीखता है, लेकिन मैं उस प्लेस को, उस जगह को, उस स्थान को नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ पाता हूं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेंजा क्या कहता है? मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड, प्रत्येक चीज को भयभीत करते हुए, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से चेहरे को अत्यधिक सिकोड़ते हुए, मरोड़ते या मोड़ते हुए, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वह दोबारा सहायता के लिए चीखता है, अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, फॉर एड सहायता के लिए चीखता है, तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, बट एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पाता हूं जिस जगह पर वह फंसा हुआ है, स्नेर में है, जाल में है, उस जगह को मैं ढूंढ नहीं सकता, एंड आई कैनॉट फाइंड द प्लेस। अब यहाँ पे इसमें वही राइमिंग स्कीम हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एफ्रेड, तो ए, फेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, फिर एड, तो फिर वही ए, और फिर लास्ट में प्लेस, फेस प्लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। तो इसमें वही, अर्थात इसके सारे स्टेंजाज में, चारों में एक ही राइमिंग स्कीम है, ए बी, ए बी। अब इसमें से प्रश्न ये बन सकता है कि भयभीत कौन है? प्रश्न ये बन सकता है, बनता है कि भयभीत कौन है? हु इज एफ्रेड, भयभीत कौन है? तो भयभीत यहाँ पे खरगोश भी है, आंसर द रैबिट इज एफ्रेड, खरगोश भयभीत है, लेकिन खरगोश के साथ साथ में एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स वहां पर जो भी है, जितने भी चीजें हैं, पूरा वातावरण वहां का एटमॉस्फेयर है, वो पूरा भयनुमा है, इसलिए एवरीथिंग इज एफ्रेड। ये इसमें अपन रखेंगे ध्यान में कि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कोई भयभीत है। खरगोश के साथ साथ में जो कवि है वो वहां से गुजर रहा है, तो उसके दर्द को, उसकी चीख को सुनकर के ये भी भयभीत है, पूरा वातावरण वहां पर भयभीत है। इसमें ये प्रश्न बनता है। इस प्रश्न के अंदर वह उसको क्यों ढूंढ रहा है, वह उसको सर्च क्यों कर रहा है? वह खरगोश की दर्द भरी चीख सुनकर के उसको सर्च इसलिए कर रहा है ताकि वह उसकी हेल्प कर सके। अब प्रश्न ये बन सकता है कि क्या वह उसको सर्च कर लेता है? तो वह उसको ढूंढ नहीं पाता है, क्योंकि वह आवाज तो सुनता है लेकिन वह देख नहीं सकता, उस जगह को फाइंड नहीं कर सकता कि वह कहां पे है, और वह उस खरगोश को देख नहीं सकता, इस वजह से उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाता है। हालांकि उसकी पूरी सिंपैथी, सहानुभूति इस छोटे प्राणी के प्रति है। इस स्टंजा से हमें कवि ये मैसेज देना चाहता है, यही संदेश देना चाहता है। अब इसका, इस पोइम का नेक्स्ट और लास्ट स्टंजा है, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। ये वही थर्ड स्टंजा की लास्ट लाइन है जो इसमें फर्स्ट में आई है, एंड और आई कैन नॉट फाइंड, मैं ढूंढ नहीं सकता, द प्लेस, उस जगह को, प्लेस यानी जगह, स्थान, कौन सी जगह को? जिस जगह खरगोश फंसा हुआ है, रैबिट है, उस जगह को मैं ढूंढ नहीं सकता। यहां पर ही अपनी मजबूरी व्यवस्था प्रकट करता है। इस पंक्ति में कवि अपनी व्यवस्था प्रकट करता है कि वह उसकी हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, वेयर यानी कहां, हिज यानी उसका, PAW, पा मीन्स होता है पंजा, पा मीन्स पंजा, इज यानी है,
इन द स्नेयर, जाल में। स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल। कहां पर? जाल के अंदर, स्नेयर में उसका पंजा फंसा हुआ है, ये मैं उस जगह को ढूंढ नहीं सकता, ऐसा कवि यहां पर कहता है। फिर ये उसे आवाज दे करके, जब वो उसे देख नहीं पाता है, सिर्फ सुन पाता है, तो कवि ये विचार करता है कि शायद वह मेरी आवाज सुन लेगा। आवाज के लिए वह आवाज लगाता है, पुकारता है उसे, लिटिल वन, ओ लिटिल वन। लिटिल वन का मतलब है छोटे बच्चे। लिटिल वन यानी छोटे बच्चे, छोटे खरगोश के लिए कह रहा है कि छोटे बच्चे, ओ अरे छोटे, लिटिल वन यानी छोटे। वह उसे लिटिल वन ऐसा कहकर के 2 बार पुकारता है। यहां पर देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये दुख को प्रकट कर रहा है। दोनों जगह यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है, इसका मतलब वह दुख प्रकट करते हुए कहता है कि छोटे बच्चे, छोटे खरगोश, आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूं। सर्च यानी तलाश करना, ढूंढना, मैं सर्च कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, एवरीवेयर, हर जगह है। एवरीवेयर यानी हर जगह, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं, हर स्थान पर ढूंढ रहा हूं, लेकिन तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तेरी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है, लेकिन मैं तुझे देख ही नहीं पा रहा हूं। तो ये भी अपनी आवाज उस तक पहुंचाना चाहता है, कहना चाहता है। अंतिम पंक्तियों में यही उसकी हेल्प होती है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए कि क्या वह उसकी हेल्प कर पाता है, क्या वह उसको ढूंढ पाता है, तो वह उसकी इतनी हेल्प कर पाता है कि वह उसको सांत्वना देने के लिए आवाज, सिर्फ अपनी आवाज वहां तक पहुंचा पाता है जितनी खरगोश की आवाज आती है, अपनी आवाज भी वह उस तक पहुंचाता है। क्या कहते हुए? लिटिल वन और लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, जब तक तू नहीं मिल जाता मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूं, ऐसा वह कहता है। अब इस स्टंजा की राइमिंग स्कीम की बात करें तो वही इसमें है, प्लेस यहां पे है। अब इसमें वन, इसमें राइमिंग स्कीम वो राइमिंग स्कीम नहीं है जो उसमें थी, प्लेस है यहाँ पे वन है। हालांकि इसमें वन ऐसा इसमें ये अलग दे दिया, और यहाँ पे है स्नेयर और यहाँ पे है वेहर। तो इसमें राइमिंग स्कीम हो जाएगी यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे इसमें हो जाएगा सी अलग से, और फिर इसमें यहाँ पे हो जाएगा बी। राइमिंग स्कीम की यदि बात करते हैं अपन, तो इसमें प्लेस, स्नेयर, वन, और उसके बाद में लिखा हुआ है एवरीवेयर। तो इसमें सेकंड और फोर्थ लाइन की जो राइमिंग स्कीम है बी, वो सेम है, बाकी इसकी राइमिंग स्कीम पहली और थर्ड लाइन की अलग है। तो अंतिम स्टंजा में यहां पर ये कवि कहता है कि मैं खरगोश को ढूंढने का पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाता हूं। वेयर हिज फा इज इन द स्नेयर, जाल में उसका पंजा कहां पर फंसा हुआ है, मैं ये ढूंढ नहीं पाता हूं। अपनी आवाज के माध्यम से उसकी हेल्प करने का प्रयास करता है, लिटिल वन और लिटिल वन, ऐसा कहकर के उसको आवाज सुनाता है, और उसको कहता है आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं, शायद तुम तक आवाज पहुंच पाए और मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं, ऐसा ये कहता है। इसमें हालांकि कवि ने अपनी सहानुभूति प्रकट की है, जीवों के प्रति अपनी दया का जो भाव है वह प्रकट किया है। इस प्रकार से 10 स्नेर में 4 स्टंजा ये पोएम अपनी कंप्लीट होती है। अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो कौन सा वह जीव है, प्राणी है जो कि जाल में फंसा हुआ है, एनस्नेल्ड है। तो यहाँ पे जो जाल में है उस प्राणी का नाम आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, एक रैबिट है, एक खरगोश है। खरगोश का कैसे मालूम चलता है? सिर्फ आवाज से पता चलता है, आवाज सुनता उसको लगता है कि ये खरगोश की आवाज है। तो खरगोश की आवाज को सुन करके सोचता है कि एक रैबिट है जो कि जाल के अंदर फंसा हुआ है। अब दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि ढूंढ कौन रहा है, तो पोइट है वो ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? अगर ये प्रश्न, तो वो रैबिट को ढूंढ रहा है, दर्द से तड़पते हुए एक ही रैबिट खरगोश को वह ढूंढ रहा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि वह उसको सर्च क्यों कर रहा है, उसको क्यों ढूंढ रहा है? तो वह उसको इसलिए सर्च कर रहा है ताकि वह उसकी हेल्प कर सके, उसको दर्द से बाहर निकाल सके। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यह बनता है, हु इज अफ्रेड एंड व्हाई, कौन भयभीत है और क्यों? तो इसमें सबसे ज्यादा भयभीत तो है खरगोश जो कि स्नेर में फंसा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे वाक्य के अनुसार अपन देखेंगे कि एवरीथिंग इज अफ्रेड, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज यहाँ पर भयभीत है, पूरा माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर है वो भयभीत कर देने वाला है, डरा देने वाला है। और क्यों है? क्योंकि वहां पर वह जाल में फंसा हुआ है, उस डर के कारण, उस भय के वातावरण के कारण प्रत्येक चीज यहाँ पर भयभीत है, डरी हुई है। इस प्रकार से अपने पोइट्री वाले चैप्टर के जो 5 पोएम्स हैं, वो पांचों पोएम्स यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में, भावार्थ के साथ में एक बार आपको समझ में आ गई होगी
इस प्रकार से इनको अपन ने एक बार पढ़ा है। आप इन सभी पोएम्स का अपनी नोटबुक में गृह कार्य भी कर लें। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 पोएम है, पांचों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। उसका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको देख करके आप सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे, तैयार भी करेंगे। और उसमें ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरी पोएट्री के, जैसा कि आप जानते हैं अपने एग्जाम में सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और उनमें से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर है स्टैंजाज के अलावा वो 6 नंबर के आते हैं पोएट्री में। तो 6 नंबर के प्रश्न इसमें 20 या 25 क्वेश्चन अपन यदि कर लेते हैं तो 6 नंबर के अपने प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन उनके आंसर बोर्ड के ऊपर इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब इस चैनल को, सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली इस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें। और ये पोएम्स में कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, क्या समझ में नहीं आया, क्या आप पूछना चाहते हैं, किस प्रकार से और पढ़ना चाहते हैं, ताकि अपन प्रोज राइटिंग के और कंपोजिशन के जो वीडियोस डालें उनमें और इंप्रूवमेंट करें, तो वो चीज आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल को आप सब अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।